हमारे बीच जो पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी मौजूद हैं। आप सब लोगों को मालूम होगा क्योंकि देश के कई प्रधानमंत्रियों को, कई राष्ट्रपति को, कई मुख्यमंत्रियों को, ऐसे कई सेलिब्रिटी को आपने देखा है और अपने ज्ञान से उसको लाभान्वित किया है। कैसे कई ऐसे लोग जो जटिल लोग हैं उसको आपने नाड़ी चिकित्सा के माध्यम से, अपने आयुर्वेद के माध्यम से उसको सही किया है। तो आज हम लोग का सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब मौजूद हैं और उनका भी, उनके वाणी से भी हम लोग लाभान्वित होंगे। डॉक्टर पद्म भूषण देवेंद्र त्रिगुणा जी। परम श्रद्धेय डॉक्टर एस सी मनचंदा जी, जिनको अभी जाना जा रहे हैं, कुछ काम था कुछ। डॉक्टर श्रेष्ठा नड्डा वासु जी, डॉक्टर विपिन कुमार जी, डॉक्टर रूप रॉय जी और डॉक्टर निश्चय जी। और इस सारे सभागार में जो इकट्ठे होते हैं, पहले तो मैं विपिन जी को बधाई देता हूँ कि वो इतना प्रयास करके बहुत अच्छा फंक्शन करते हैं। सब लोग बहुत बड़ा प्रयास है समाज के लिए, लोगों के लिए, सबके लिए। एक जो इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है आयुष्मान, इसकी चर्चा ना कि दिल्ली में लेकिन पूरे देश में काफ़ी समय से होती रहती है, होती रहेगी। हमारा भी जो विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, हमारे जो सेक्रेटरी वैद्य राजेश कोटेचा जी, उन्होंने भी चर्चा की है कि विपिन जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी मनचंदा जी ने योग के बारे में काफ़ी कुछ बताया। योग, देखिए योग का तो भारत की संस्कृति है, हजारों वर्षों से हम कर रहे हैं और विदेशों में भी योग जो गया, जैसे पहले शुरू में विवेकानंद जी गए, उन्होंने भारतीय संस्कृति को काफ़ी वहाँ अमेरिका में चर्चा हुई। लेकिन जब महर्षि महेश योगी गए, उन्होंने जिस प्रकार साइंटिफिकली टीएम के माध्यम से पूरे योग को साइंटिफिकली बताया, किस किस बीमारी में कैसे हम योग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी देन थी महर्षि जी की पूरे विश्व के लिए योग के माध्यम से। फिर उन्होंने आयुर्वेद को अपने साथ जोड़ा। तो इस प्रकार जो हमारे ऋषि मुनि हैं, चाहे वो महर्षि जी हैं, शिष्य जी हैं, या अपने हमारे स्वामी रामदेव जी, जितने भी इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है भारतीय योग के लिए, भारतीय चिकित्सा के लिए, आयुर्वेद के लिए, योग के लिए। मैं उनको दिल से नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। विपिन जी, ये जो इस वर्ष भी आपने रखा है, आयुष के माध्यम से आज ना कि देश में, पूरे विश्व में आज पूरा विश्व आयुर्वेद की तरफ देखता है, योग की तरफ देखता है। जैसे हमारा पीछे कोविड हुआ, कोविड में हमें पता है कि इसकी कोई चिकित्सा नहीं थी विश्व में कहीं भी, ना भारत में थी ना कहीं थी। हिट एंड ट्रायल मेथड थे, सब लोगों को इतना स्टेरॉइड्स खिलाया गया कि आज उसके साइड इफेक्ट्स इतने आ रहे हैं कि जिन लोगों को कभी डायबिटीज नहीं थी, उनको डायबिटीज हो गई, हार्ट की बीमारियां हो गई, ब्रेन के सिम्टम्स आ गए। ये सब उन साइड इफेक्ट्स हुए उन मेडिसिन के, क्योंकि हैवी डोज में उनको स्टेरॉइड्स खिलाए गए। लेकिन आयुर्वेद में हमने देखा, जब प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने हमको आह्वान किया कि आयुर्वेद के लोगों को आगे आना चाहिए, और हमारा जो हॉस्पिटल है, ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, हमारे कोटेचा जी, हम सब लोगों ने उस मीटिंग में भाग लिया था और उसका एक प्रोटोकॉल बनाया था कि किस प्रकार हम कोविड के लिए, इसकी इम्यूनिटी के लिए करें। और किसी ना किसी रूप में भारत में प्रत्येक व्यक्ति ने कोई रसायन जरूर ली, चाहे वो ब्रह्मरसायन लिया, च्यवनप्राश लिया, हल्दी का इस्तेमाल किया, मधुजस्थी ली, या जो हमने औषधियाँ बताई थी, जितनी भी हमारी I-64 थी या हमारी गिलोय बटी थी, इसका मतलब किसी न किसी रूप में लिया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि लोगों की इम्यूनिटी बहुत बनी, लोगों को साइड इफेक्ट्स कम हुए। लोग भारत में, जो पूरी दुनिया देख रही थी कि शायद भारत में पता नहीं कितने करोड़ लोगों की डेथ होगी, उसका परिणाम ये हुआ कि भारत में जो मोर्टेलिटी थी बहुत कम हुई, बहुत कम लोगों की डेथ हुई। और उसका कारण ये था कि लोगों की, हमारी इम्यूनिटी बनी, हमारा बहुत अच्छा लोगों का स्वास्थ्य बना, जिससे वो कम लोगों को ये हुआ। तो यही कारण है कि हम आयुर्वेद और योग, मेरा तो अपना ये मानना है कि भारत से एक ऐसी पद्धति बनेगी योग और आयुर्वेद को मिलकर, जो कि पूरी दुनिया के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, साइड इफेक्ट्स कम होंगे और हम इस माध्यम से लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे पाएंगे। भारत में हजारों वर्षों से हम आयुर्वेद और योग की चिकित्सा कर रहे हैं।
मैं तो योग को आयुर्वेद से पहले मानता हूँ कि योग के बाद आयुर्वेद आया। तो उन दोनों को मिलके हमको प्रतिस्पर्धा न करके आपस में मिलके इसके बारे में पूरे देश और विश्व में हमको आगे बढ़ना चाहिए। पूरी हमको पूरा, क्योंकि पूरा विश्व जो हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम है, हमको पूरी जो ज्ञान है हमको देना चाहिए। आज जब से हमारा विभाग बना है, हमारा डिपार्टमेंट बना, हमारी मिनिस्ट्री बनी, प्राइम मिनिस्टर ने हमारी मिनिस्ट्री बनाई, हमारे और सेक्रेटरी देखिए, हमारे सेक्रेटरी जो आयुर्वेद के अच्छे चिकित्सक है कोटेचा जी, उनको सेक्रेटरी बनाया। आज वो तकरीबन 7 वर्ष से उस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और वो जिस प्रकार वो आयुर्वेद को, योग को, आयुष की पद्धतियों को देश में, वो पूरे विश्व में लेके जा रहे हैं। बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं। आज अमेरिका में NIH के साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हमारी रिसर्च भी चल रही है, कैंसर के बारे में, डायबिटीज़ के लिए, BP के लिए, आयुर्वेद की औषधियों से, योग से। तो ये बहुत बड़े हमारे विभाग का बहुत बड़ी देन है। दवाइयों की क्वालिटी इंप्रूव कर रही है। हमारा पिछले कुछ सालों में आयुर्वेद का जो यह पूरे विभाग का जो बजट, जो पहले इतना शायद 5-6 हज़ार करोड़ होता था, आज 20,000 करोड़ से ऊपर हमारा जो दवाइयाँ औषधि बिक रही है, बहुत कितने 6 साल गुना बढ़ा है। विभाग का बजट बढ़ा है। आप ये देखिए कि दिल्ली के अंदर कितना बड़ा, आपने देखा होगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, कितना बड़ा एक हॉस्पिटल आयुर्वेद के लिए बना। एक हमने और भारत सरकार से स्कीम बनवाई थी जो कि पिछले 20 सालों से चल रही है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, जिसमें कि गुरु शिष्य परंपरा से हम जो हमारे आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने UG कर ली है, उनको हम लेते हैं। और देश के अंदर इस वक्त कोई हमारे 90 से ऊपर गुरु हैं जिनको कि हमने राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का गुरु बनाया। और प्रत्येक गुरु के पास 2 से 3 विद्यार्थी हम भेजते हैं जो कि 1 वर्ष उनके पास रह के पूरी आयुर्वेद का ज्ञान लेते हैं। उनकी चिकित्सा का चिकित्सक गुरु है, ताकि उनको जब कॉलेज से पास होने के बाद चिकित्सा का ज्ञान कम होता है तो वहाँ उनको उसमें परिपक्व हो जाए। इस प्रकार एक और उसमें कोर्स पहले शुरू किया था हमने, 2 वर्ष का MRA कोर्स बोलते हैं उसको, वो भी फिर दोबारा पढ़ना शुरू करेंगे। उसमें जो हमारी संहिताएँ हैं, जो चरक है, सुश्रुत है, वाग्भट है, या रसशास्त्र में होगी या द्रव्यगुण में होगा, उसमें भी 2 वर्ष उन गुरुओं के पास, जो विद्यार्थी हमारा ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट है उस विभाग में, वो 2 वर्ष उन गुरु के पास रहेगा और उनको अच्छा और ज्ञान होगा। वो अच्छे चिकित्सक बनेंगे, अच्छे रिसर्चर बनेंगे, अच्छे टीचर बनेंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है। तो हम सब लोग मिलकर यही प्रयास कर रहे हैं कि आज आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से, ना कि पूरे देश में एक अच्छी चिकित्सा पद्धति बने, लेकिन पूरे विश्व को हम ये दें। और ये हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस प्रकार योग को मान्यता मिली UN में, ये जो सदी होगी ये आयुर्वेद की होगी। और हम आयुर्वेद के माध्यम से वहाँ हमको मान्यता मिलेगी। आज जामनगर के अंदर WHO का एक ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर बन गया, जो कि WHO का सेंटर है, ना कि भारत सरकार का। तो ये पहली दफ़ा बहुत बड़ा काम हुआ जिसमें कि जामनगर के अंदर उस सेंटर के माध्यम से हम पूरे विश्व में हम आयुर्वेद को, योग को, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में लेके जाएंगे। ये बहुत बड़ी देन हुई। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सहयोग और उनके दूरदर्शी से निर्णय से हुआ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आज हमारे विभाग में बहुत कुछ काम हो रहा है, विशेष करके चिकित्सा की दृष्टि से। जितनी भी हमारी ऐसी बीमारियां हैं, चाहे वो किडनी की बीमारियां हैं, लिवर की हैं, लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर की हो, मधुमेह की हो, तो उन सब का भी हम चिकित्सा के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से भी अच्छी रिसर्च भी हो रही है। अभी पिछले साल भारत सरकार ने, खासकर विशेष करके प्रधानमंत्री जी ने कैंपेन चलाई थी कि श्रीधान्य जितने भी हमारे मिलेट्स हैं, चाहे वो जौ है, ज्वार है, बाजरा है, जितने भी सारे मिलेट्स हैं, इन सब का सब लोगों को, जिसको लोग काफ़ी सारे भूल गए थे। हालांकि गाँव में तो लोग खाया जाता था क्योंकि सस्ता खाना था, लेकिन इसको सोचते थे कि शायद ये हल्का खाना है, लेकिन आज उसका देखा भी कितना उपयोग है। आज हम जो शुगर वाले मरीजों को देखते हैं कि अगर हम उनको चावल और गेहूं का बंद करते हैं या कम करते हैं, तो उनको हम मिलेट्स पे रखते हैं, जौ पे, ज्वार पे, बाजरे पे या रागी पर, तो उनको बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ रहा है, मधुमेह में भी, हार्ट की बीमारी में भी। तो इसका भी बहुत बड़ा एक कैंपेन चली हमने की। और इस साल भी हमने कहा कि हर दिन हर घर आयुर्वेद होगा। ये हमारा इस साल हमारा स्लोगन था हमारे डिपार्टमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, कि हर दिन हर घर आयुर्वेद और योग। तो इस कैंपेन में भी हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया है। मैं पुनः फिर अपने विपिन जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार की
अच्छा एक काम कर रहे हैं और सरकार उनको सपोर्ट करे। मेरा ये भी मानना है, मैं चाहूँगा कि अपने विभाग में भी अपने मंत्री जी से और अपने हमारे जो सेक्रेटरी हैं उनसे कहेंगे कि इस संस्था को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए और अगला जो कार्यक्रम हो बहुत बड़ा कार्यक्रम हो, चाहे उसमें कई हज़ार लोग हों, ताकि वो योग और आयुर्वेद के बारे में जाने, डिमॉन्स्ट्रेशन हो, वहाँ बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस लगें योग की, आयुर्वेद की, ये सारे सब लोगों की, ताकि लोग उसके बारे में चर्चा करें, जाने, तो लोगों को और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे हमारा डिपार्टमेंट आयुष पर्व करता है, इस तरह का एक पर्व आप ले लें, या नेशनल आरोग्य ले लें, जिस आरोग्य में सारी पद्धतियाँ होंगी, सब लोग होंगे और वो एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जिससे कि जब उसकी आपकी रीच ना कि यहाँ लोकल होगी लेकिन पूरे देश में होगी, ऐसा मेरा मानना है। हम महासम्मेलन के माध्यम से भी काफ़ी ऐसे कार्यक्रम, आयुर्वेद पर्व है, नेशनल आरोग्य करते रहते हैं। पीछे भी किया था तो भारत के उसमें राष्ट्रपति भी आए थे, सब थे, प्राइम मिनिस्टर भी आए हैं। इस प्रकार जब हम आपस में मिलकर सब मिलकर प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि हम जो पुराना हमारा जो देश का स्थान था विश्व गुरु का, योग और आयुर्वेद के माध्यम से ही हम बन सकते हैं। आज मैं फिर चाहूँगा कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, जैसे एक दफ़ा मुझे ध्यान है कि हमारे आयुर्वेद में भी पढ़ाया जाता है कि जो हमारे चरक जो ऋषि थे, जब वो पढ़कर गए तो वो वहाँ उसके क्या नाम अपना ये अफगानिस्तान में काबुल में गए, तो वहाँ के जो राजा थे उनसे उन्होंने जाके कहा कि मैं आपका चिकित्सक बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो ऑलरेडी 100 चिकित्सक हैं, 100 वैद्य लोग हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनसे शास्त्रार्थ करूँगा, अगर वो जीत गए तो मैं यहाँ से चले जाऊँगा, अगर मैं जीत गया तो उन लोगों पर पब्लिक की सेवा के लिए भेजे। तो उस प्रकार 3 दिन शास्त्रार्थ उनका होता रहा और चरक ने सब पे जवाब दिए, चरक ऋषि थे, पतंजलि भी थे। तो उन्होंने कहा कि मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, बताएं, अब भूमि जम निराकारम पथ्यम षड्रसतम, मतलब कोई ऐसी चीज़ बताएं जो उसमें ज़मीन में पैदा होती हो, जिसका कोई आकार न हो, जो सबको सूट करती हो। तो हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ बताना शुरू किया, लेकिन जब कुछ बताएंगे तो उसका कुछ ना कुछ सुलूक होगा। तब चरक ने कहा कि प्रातः भ्रमण, सुबह की सैर करें, सर्दियों में आँख सेवन, धूप का सेवन करें। तो ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक वो था जो उन्होंने उस वक्त दिया, और ये बाकायदा उस पर लिखा गया कि उस वक्त जो उनके राजा थे वहाँ के काबुल में, उनकी उम्र 136 साल हो गई, उनके जो बेटे थे 90-95 वर्ष के हो गए, और उनका जो पोता था वो 65-66 साल के हो गए। तो चरक ने उनसे कहा था कि मैं आपको बीमारी से मरने नहीं दूंगा। तो तब पोते ने कहा कि इनको चरक को इनको यहाँ से मारो, इनको भगाओ। तो चरक तो वहाँ से चले गए। लेकिन ये बाकायदा आयुर्वेद की हिस्ट्री में आता है कि किस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने, किस प्रकार हमारे अपने पूरे हमारा स्वास्थ्य को अच्छा किया योग और आयुर्वेद के माध्यम से। अब कुछ दिक्कत ये आ रही है कि हमारी जड़ी बूटियाँ बहुत अच्छी नहीं मिलती हैं। उसमें भी हमने मेडिसिन प्लान जो भारत सरकार से बनाया है, जिन जड़ी बूटियों की जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं मिल रही है, या हमको कुछ स्पूरियस मेडिसिन मिल जाती हैं जिससे कि हमारा औषधि अच्छी नहीं बन पाती है। तो हमारी जो कंपनीज हैं, विशेष करके आयुर्वेद की कंपनी है, इनका भी एक बड़ा एक कर्तव्य बनता है कि अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन बनाएं, क्योंकि जब हमारे पास फौज अच्छी हो, हमारे वैद्य चिकित्सक अच्छे हों, लेकिन औषधि अच्छी नहीं होगी, हथियार अच्छा नहीं होगा, तो हम अच्छी चिकित्सा नहीं कर पाते। तो इसके ऊपर भी हम डिपार्टमेंट की तरफ से भी काफ़ी ध्यान रखते हैं कि हमारी मेडिसिन की क्वालिटी अच्छी हो, हमारा ध्यान अच्छा हो, हम लोग अच्छी दवाइयाँ दे के ताकि हम लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे पाएँ और कॉस्ट इफेक्टिव हो, बहुत ज़्यादा महंगी भी ना हो, ऐसा भी होना चाहिए। क्योंकि आज ये जो एलोपैथिक चिकित्सा इतनी महंगी हो चुकी है कि अमेरिका जैसे देश भी वहाँ के लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो भारत में तो आप देखेंगे कि कितना अभी भी वहाँ से बहुत सस्ता है, लेकिन यहाँ के भी जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं यहाँ औषधियाँ बहुत महंगी हो गई हैं। उस बारे में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। हालांकि इन्होंने जनरल मेडिसिन बनाई है, उसमें वो काफ़ी सस्ती हैं, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। तो मैं पुनः विपिन जी को मैं धन्यवाद दूंगा अपने दिल से कि आप ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, और सपोर्ट करेंगे, अगला कार्यक्रम कुछ और बड़ा हो, इससे बड़ा हो, ताकि सरकार आपके साथ रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।